अगर मैं आपसे पूछूं आपको डेटा पे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ये 3 एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो आप इसके लिए कौन सा मेथड चूज करोगे? आपके पास 2 डेटा वेयर हाउस है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस विच इज बेसिकली द PostgreSQL और मैनी अदर्स, एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न डेटा वेयर हाउस, एग्जांपल इज स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक एक क्लाउड नेटिव डेटा वेयर हाउस है जहां पर आप वर्चुअली मशीन का साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है तो वहां पर आप अपने मशीन का साइज इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपका कंजम्पशन कम है तो आप अपने वेयर हाउस का साइज डिक्रीज भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग चूज करेंगे मॉडर्न डेटा वेयर हाउस लाइक स्नोफ्लेक। क्यों? क्योंकि वो एक क्लाउड नेटिव है जहां पर आप कंप्यूट साइज कितना भी बड़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट ये आपका डिसीजन गलत हो। क्यों? इस चीज को समझने के लिए आपको आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, और इन द आर्किटेक्चर यू शुड नो अबाउट द मेमोरी मॉडल कि एक डेटा किस तरीके से सेव होता है मॉडर्न डेटा वेयर हाउस में या फिर ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस में। हाँ, ट्रेडिशनल वेयर हाउस में जो डेटा सेव होता है वो रो वाइज सेव होता है, नॉट लाइक कि आपने टेबल को फेच करा डेटा और वो आपको रो वाइज डेटा शो करा, नहीं। जो बैकएंड में जो डेटा सेव होता है वो रो वाइज सेव होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। और जो मॉडर्न डेटा वेयर हाउस है वहां पर जो डेटा सेव होता है वो कॉलमनार फॉर्मेट में सेव होता है, आप स्क्रीन पे ये चीज देख रहे होगे। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? सोच के देखो, ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस में रो 1 की लिस्ट में सारे कॉलम्स अवेलेबल है। अगर डेटा पे एक ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल अपडेट, आईडी 1 पे नेम को अपडेट करो, तो होगा क्या? वो आईडी 1 के इंडेक्स को ढूंढेगा, और जैसे ही उस आईडी 1 के इंडेक्स को मिलता है उस सारी लिस्ट को फेच करके से नेम के इंडेक्स को ढूंढ के वो अपडेट कर देगा। बट अगर सेम चीज आप परफॉर्म करो मॉडर्न डेटा वेयर हाउस में लाइक स्नोफ्लेक, जहां पर जो डेटा स्टोरेज है कॉलमनार स्टोरेज में है, सबसे पहले वो आईडी कॉलम पे जाएगा, आईडी कॉलम पे देखेगा कि 1 कहां पर एग्जिस्ट करता है, राइट। फिर वहां से वो 1 को फेच करेगा, 1 का वो इंडेक्स फेच करेगा, और उस सेम इंडेक्स को फेच करने के बाद वो जाएगा नेम कॉलम पे, फिर वहां से उस सेम इंडेक्स के नेम को उठा के अपडेट करेगा। तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में वो आपके हार्डली 1 या 2 होंगे, और वही नंबर ऑफ ऑपरेशन मॉडर्न आर्किटेक्चर में आएंगे 3 या 4। दैट इज वाई इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, जिसको मैं कैटेगराइज करूं OLTP क्वेरीज में, वो ज्यादा एफिशिएंटली रन होंगे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में। वहीं अगर आपको OLAP क्वेरीज परफॉर्म करनी है तो उसके लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपको जॉइंस लगाने हैं, आपको कोई भी चीजें करनी है, तो वो कॉलमनार फॉर्मेट आपको ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। होप ये डिफरेंस आपको समझ आएगा। टूल्स को सिर्फ जानना नहीं, टूल्स कैसे काम करता है, किस आर्किटेक्चर पे काम करता है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपके लिए चीजों को सॉर्ट आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू।